ओम शांति। आज 6 सितंबर 2024 के महावाक्यों की मनन चिंतन में सबसे पहले बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की कमाई का प्रबंध हो जाता है। तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि स्कूल की पढ़ाई करते हैं, 25 साल लगी जाते हैं। 25 साल के बच्चा कुछ ना कुछ बन के तैयार होता है, और अगले 25 40 साल 30 साल एक जन्म की कमाई कर लेता है। और उसमें भी विकर्म भी बनते जाते हैं, कर्म भी बनते जाते हैं, अधर्म भी होता जाता है। कोई जरूरी नहीं कि कमाई हो भी और नहीं भी हो 25 साल की पढ़ाई के बाद। पर यहाँ सब कुछ प्राप्तियां 100% निश्चित है। इस पढ़ाई में लगन के साथ पढ़ते रहना है, बाबा की श्रीमत का पालन करते रहना है। 21 जन्मों की कमाई फिक्स, पक्की ही पक्की है, स्टैंप लगा के 1001%। सर प्राप्तियां हुई पड़ी। इससे अच्छी पढ़ाई कोई हो ही नहीं सकती। संगम युग पे भी प्राप्तियां असीम हैं इस पढ़ाई की, और 21 जन्मों की प्राप्तियां भी हुई पड़ी। फिर बाबा ने कहा, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? तो बाबा ने तो ये बताया कि जो भक्त आत्माएं हैं द्वापर कलयुग वाली, वो पुरुषार्थ करती हैं मुक्ति में जाने का। खासकर संन्यास धर्म की आत्माएं प्रवृत्ति बार मारी तो नहीं करती, पर हाँ, जब दुख बढ़ता जाता है तो मोक्ष की या मुक्ति की कामना करती हैं, पर वो कम होती। और संन्यास धर्म की तो आत्माएं संन्यास में जाती ही इसलिए हैं कि हम मुक्ति में या मोक्ष में चले जाएं। तो उनके लिए यह है कमाई है, क्योंकि वो तो कई जन्म ले चुके हैं और हर जन्म में तपस्या करते हैं, संन्यास धर्म धारण करते हैं कि हमें सर्व प्राप्तियां हो जाएं, मोक्ष की मुक्ति की। पर प्राप्ति तो होती नहीं है। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा कि भैया तुम हाई जंप लेते हो, तो हम आत्माएं तो कलयुग का ये अंतिम जन्म है, यहाँ से सीधा हाई जंप लेके सतयुग में जन्म लेंगी। पर वो तो हद का वैराग्य करते हैं सन्यासी लोग, तो वो वहीं जन्म लेते हैं, पतित के घर में पतित, और दोबारा से क्या कहते हैं, वही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। तो हमारी हाई जंप है और उनकी है नो जंप। तो हमारी कमाई तो सुख धाम की है ही है, पर उन आत्माओं की मुक्ति की भी कमाई है। हाँ, अगर हम बाबा का बच्चा बन के मुक्ति में जाएं तो ये घाटे का सौदा है। मुक्ति में जाने का फायदा तभी था जब हम वहां जाके चैतन्य के रूप में रहते, बाबा के संग जागृत अवस्था में रहते, क्योंकि वहां सुप्त अवस्था में रहती है आत्माएं। तो इसलिए जो मुक्ति चाहते हैं वो तो सुप्त अवस्था में चलेगी, वो तो खुश हैं। पर हम चूंकि बाबा हमारा आ गया, हमने बाबा को पहचान लिया, बाबा हमारे लिए गिफ्ट लाया। अगर माता पिता सबसे सुंदर बच्चे की मन भावन गिफ्ट लाए और बच्चा कहे कि मैं तो नहीं लेता, तो फिर माता पिता को कैसा लगता है? बुरा लगता है ना जी। जो उसकी फेवरेट गिफ्ट है, जिसमें माता पिता को पता है कि इसका भला ही भला है, कल्याण छिपा हुआ है, तो उस सत्य जो बाबा हमारे लिए इतनी सुहावनी, जिसकी महिमा अपरंपार है, वो गिफ्ट लेके आया है, तो हमें तो वो प्राप्त होती है। पर बाबा बेहद के कल्याण की खातिर आया है। तो हमारे अलावा भी उनके अपने सारे ही उनके बच्चे हैं, 8 अरब जो भी हैं आत्माएं, पर इन 33 करोड़ के अलावा भी उन आत्माओं को मुक्ति की गिफ्ट मिलती है। फिर बाबा ने आज पूरी मुरली में झाड़ की बहुत बात बताई, जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसके बारे में बताया। तो आज जो ये कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, जो तना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो नहीं है, सिर्फ टाल टालियां हैं। तीन मुख्य धर्म, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन, सिर्फ यही धर्म बाकी। इसमें बेनिन ट्री का मिसाल बहुत दिया जाता है। उसमें तना रहता नहीं है, यही टाल टालियां धरती में चली जाती हैं, और इन्हीं से बरगद का पेड़ जिसको कहते हैं हम, वो चलता रहता है, बड़ का पेड़ या बरगद का पेड़।
तो सबसे लंबी आयु उसी की होती है। तो हमारे इस विश्व की आयु 5,000 वर्ष, इस एक कल्प की। तो कल्प हो गया, तो एक कल्प रूपी वृक्ष है, तो इसको क्या कहा गया? कल्प वृक्ष। तो जो संसार में गीता है उसमें भी इस कल्प वृक्ष की फोटो भी छपी हुई है, और कल्प वृक्ष का ज्ञान भी दिया हुआ है। ये ज्ञान नहीं है जो बाबा ने दिया है, वहां तो अपनी मत से उन्होंने अनेकों अनेक ज्ञान दे दिए हैं। तो वहां पे भी ये उल्टा दिखाया गया है। उल्टा इसलिए होता है, जो परमात्मा हमारे शिव बाबा हैं, वो ऊपर बिंदी रूप में, बीज रूप में स्थित हैं, और फिर ये झाड़ उल्टा है। वहाँ परम धाम में भी निराकारी आत्माओं का झाड़ उल्टा है, और यहाँ पे भी, क्योंकि धरती तीसरे नंबर पे आती है, हम ऊपर नहीं है, हम नीचे हैं। पहले परम धाम है, फिर सूक्ष्म वतन है, और फिर ये तो उल्टा हो गया ना, ऊपर से नीचे। तो अब बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पे आकर हमको पतित से पावन बनाकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार इस टॉपिक पे आप गौर कीजिएगा, पिछले 8-10 दिनों की मुरली में लगातार बाबा सिर्फ धर्म स्थापन की बात कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की। बाबा जैसे एक टॉपिक पकड़ते हैं कभी भी, तो उस एक टॉपिक को 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन चलाते हैं। वो इसलिए चलाते हैं कि वो हमारे अंदर बस जाए, हम आत्मा उसका स्वरूप बन जाएं। उसका मनन चिंतन करेंगे ना, तो वो हमें बड़ा सहज ज्ञान क्लियर हो जाएगा, पॉइंट्स अपने आप आने लगेंगे, नए नए पॉइंट्स आएंगे। जो बाबा की मुरली में पॉइंट होते हैं, उनमें 2-4 पॉइंट मुख्य पकड़कर उनको मनन चिंतन करना है। उससे असंख्य प्राप्तियां हैं जिसका हमें भान ही नहीं है। व्यर्थ समाप्त हो जाता है, सबसे बड़ी बात, जिसके लिए हम सुबह शाम दिन रात लगे हुए हैं कि ये मन का व्यर्थ समाप्त हो जाए। तो कल्प वृक्ष के चित्र को देखना भी है, अगर हमारे घर में है, हमारे पास है, और उसके ऊपर मनन चिंतन भी करना है कि आज ये धर्म है, इनके ये धर्म शास्त्र हैं। सब नंबर वाइज होता है। जैसे बाबा ने आज कहा कि नंबर 1 धर्म का मुख्य धर्म शास्त्र गीता है, तो गीता धर्म शास्त्र भी नंबर 1 हो गया। फिर 2 पे हो गया इस्लाम धर्म का, तीसरे पे हो गया बौद्ध धर्म का, और चौथे पे हो गया क्रिश्चियन धर्म का। सबके अपने धर्म शास्त्र हैं। पर एक पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, हमारे धर्म शास्त्र से हमारे धर्म की स्थापना होती है। बाकी के धर्म शास्त्र, पहले धर्म की स्थापना होती है, उसके बाद धर्मशास्त्र लिखे जाते हैं। कोई 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, कोई भी समय होगा, समय कहीं क्लियर नहीं है। पर जैसे जीसस ने, मान लीजिए, आए, उसी वक्त नहीं कि पहले बाइबल आ गई थी। बाइबल उनके जाने के 50, 100, 200 वर्ष बाद लिखी है। इस्लाम धर्म की कुरान उन इब्राहिम के जाने के 100-200 वर्ष बाद, 50, 100, 200 वर्ष बाद लिखी है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी के जाने के बाद गुरु ग्रंथ साहब बाद में लिखा गया, चाहे वो 50 वर्ष लगे हों, चाहे 100 लगे हों, कितने। और हमारे धर्म में बाबा आके ये हमें गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और इस गीता को ज्ञान को देकर हमारे धर्म की स्थापना हो रही है। और ये परमात्मा के द्वारा दिया गया है, और इसी में से कुछ पॉइंट उन्होंने अपने अपने धर्मों के ज्ञान में डाल दिए हैं। क्योंकि वो आत्माएं भी सतो प्रधान होती हैं, जो धर्म स्थापन करने आती हैं, और परम धाम से आती हैं। तो उनमें ज्ञान किसका इमर्ज होगा? बाबा का दिया हुआ ज्ञान तो इमर्ज होगा ना जी। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में हमारे बहुत सारे पॉइंट मिलते जुलते हैं। तो कोई हम गुरु ग्रंथ साहब की नकल नहीं कर रहे हैं। हमारे इस ज्ञान की, बहुत सारे बच्चे बाबा के ये सोचते हैं कि हम नकल कर रहे हैं भक्ति के शास्त्रों की, ज्ञान की। नहीं, ये जो ज्ञान है जो बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पे देते हैं, ये अविनाशी ज्ञान है। ये पूरे ब्रह्मांड में सदा व्याप्त रहता है। जब द्वापर कलयुग में सतो प्रधान आत्माएं आती हैं, योग बल में जाती हैं एकाग्रता की शक्ति से, तो उनको ये ज्ञान इमर्ज होने लगता है। और ऐसा भी होता है, हमारे धर्म की आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं भी कुछ योग बल के द्वारा जब शास्त्र लिखती हैं, तो उनको ये ज्ञान इमर्ज होने लगता है। तो आज बाबा ने झाड़ के बारे में बहुत अनन्य बातें बताई। बाबा झाड़ में आजकल एक तो हमारा धर्म स्थापन हो रहा है,
अनेक धर्मों का विनाश हो रहा है। बाबा आके यहाँ पे एक धर्म की स्थापना करके अनेक धर्मों का अधर्मों का विनाश करते हैं, ये बात लगातार कह रहे हैं। और संन्यास धर्म की भी लगातार बातें कर रहे हैं। और भक्ति और ज्ञान के कंट्रास्ट की भी लगातार बातें कर रहे हैं। यही सेम बातें पिछले कई दिनों से मुरली में चल रही हैं, ताकि ये ज्ञान के पॉइंट हमारे अंदर समा जाए, हम इनको धारण कर लें। और कहीं पे भी जब बाबा के ज्ञान की समझानी दी जाए, तो वहां पे हम समझा सकें। क्योंकि बाबा क्या चाहते हैं कि हम बच्चे भी टीचर बन जाएं। क्योंकि जो टीचर बनेगा वही बाबा का राइट हैंड बनकर सेवा में आगे जाएगा। संन्यास धर्म या किसी भी भक्ति की जो बात करते हैं बाबा, इसलिए हमें समझाने दे रहे हैं। एक कारण ये भी है कि कई लोग ये कह देते हैं कि आप तो सन्यासी बन जाते हो। तो फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि नहीं, संन्यास धर्म में ऐसे है, वो निवृत्ति मार्ग है, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने माताओं को कहा कि वो तो पैर की जूती हैं, या घर बार छोड़ के चले गए, हम तो ऐसा करते ही नहीं है। हमारा बुद्धि से वैराग्य है। तो ये पॉइंट हमारे को क्लियर होने चाहिए। इसमें आज बाबा ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का। तो बोला उन दोनों की पुस्तकें हैं। जो उनका सन्यास था, एक्यूरेट था। रामकृष्ण परमहंस का था भक्ति के अनुसार ही, ज्ञान के अनुसार नहीं था। और उसके अंदर ज्ञान इसलिए आ गया कि उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया था, उनकी युगल थी। और वो उसके बावजूद भी पवित्र रहे। उच्च कोटि के सन्यासी थे, बड़े सन्यासी थे। और वो उनको माँ की दृष्टि से देखते थे। ऐसे ही महात्मा गांधी जी का उदाहरण आता है कि वो कस्तूरबा गांधी को माँ की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि जब पवित्रता को अपनाया उन्होंने, तभी तो वो अहिंसा की लड़ाई लड़ी। क्योंकि पवित्रता के बल से ही आप इतने बड़े कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने माँ की दृष्टि से देखा। बाबा ने कहा हमें नहीं देखना है, हमें तो आत्मा आत्मा भाई की दृष्टि से देखना है। बोले आज इतनी तमो प्रधानता बढ़ गई है कि बहन भाई के ऊपर क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, या संकल्प क्रिएट हो सकते हैं। बाप के बेटी के ऊपर जा सकता है, पर माँ के ऊपर नहीं जा सकता। तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस का बाबा ने कहा कि उन्होंने ज्ञान के रीति प्रवृत्ति मार्ग को अपना के उच्च कोटि का संन्यास धारण किया। ये एग्जाम्पल आज बाबा ने हमें क्लियर किया। तो बोला वो सन्यासी भी तो पवित्रता को धारण कर कर आज उनका कितना नामाचार है, तो हमने कर लिया तो गलत कहाँ हो गया? हमको कह देते हैं ना कि बहन भाई बना देते हैं। ये बहुत सुंदर पॉइंट है महात्मा गांधी और रामकृष्ण परमहंस का। क्योंकि विवेकानंद जी तो प्रवृत्ति मार्ग में गए नहीं, तो उन्होंने लिखी भक्ति के ऊपर किताब है। तो इस पॉइंट को क्लियर किया जा सकता है। तो जब वो रह सकते हैं, तो हम भी रह सकते हैं। और ऐसे अनेकों और भी उदाहरण देंगे अगर हम इतिहास की गहराई में जाएंगे और हमें नॉलेज होगा। इस नॉलेज को जब हम धारण करेंगे। पर अब हमें संसार में ज्यादा बातों में जाना नहीं है। जो मुख्य पॉइंट है इक्का दुक्का, वो आज जैसे बाबा ने रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया, तो उस उदाहरण को हम आगे आत्माओं के सामने रख सकते हैं। और इस प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए अपने आप को संपूर्ण पावन बना उस सत्युग की प्राप्ति कर सकते हैं। प्राप्ति कितनी ऊंची है, मतलब भक्ति में कोई प्राप्ति नहीं है। भक्ति के लिए बाबा इसलिए हमें बार बार समझाते हैं कि बाबा के बच्चे भक्ति से ही तो आते हैं ना। अब रोज नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। उनको भक्ति छुड़वानी होती है, उनको बताना होता है ज्ञान का ये फायदा है, भक्ति का से ये प्राप्तियां हैं। तो दोनों की प्राप्तियों में जमीन आसमान का फर्क है। तभी तो वो अपने आप भक्ति को छोड़ेगा। कोई बाबा ये नहीं कहते भक्ति छोड़ दो या वो बिल्कुल रॉन्ग है। पर अब हमें उससे ऊंच चीज, यानी कि पहले हमारे पास कोई चीज थी और उसमें हमारा मन लगा हुआ था, पर आज हमें उससे कई गुना पदम गुना उच्च क्वालिटी की चीज मिल जाती है। तो पुरानी आप ही छूट जाती है। पहले पुरानी गाड़ी है कोई, मान लो अल्ट कार 800 है, और आज हमको कोई बहुत बड़ी गाड़ी कोई भी मिल जाती है, मारुति की बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाती है। तो अपने आप ही छूट जाएगी। पर यहाँ पे क्या होता है, कई बच्चे ये ध्यान नहीं दे पाते। अगर बाबा हमें समझाए नहीं कि भक्ति और ज्ञान में क्या फर्क है, तो फिर वो भक्ति कैसे छोड़ेंगे? दोनों साथ साथ नहीं चल सकती हैं। कई बच्चे ज्ञान को भी साथ चलाते हैं और भक्ति को भी साथ चलाते हैं।
पुराने होने के बावजूद भी। तो बाबा ये रिमाइंड कराते हैं ताकि अंत में ये ना कहे कि आपने तो हमें बताया नहीं। और जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको भी समझ में आएगी। और जो हमें भक्ति में जाके समझाना पड़ता है कई बार, कि वो कहते हैं जी तुम भक्ति नहीं करते हो, अनेक अनेक बातें निकल के आती है ना जी। तो हम भक्ति क्यों नहीं करते हैं, भक्ति की क्या प्राप्ति है, भक्ति से तो सिर्फ घाटा ही घाटा होता है। ये जो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं भक्ति करते हुए, तब भी तो यहीं पहुंचे हैं ना, कि क्या हालत हो गई है पूरे संसार की। अगर वो बिल्कुल राइट होते तो हम तो उच्च अवस्था में जाने चाहिए थे, तमो प्रधान नहीं बनना चाहिए था। इस ज्ञान से तो हम संपूर्ण पावन बन रहे हैं, इनको धारण करके हमारे में परिवर्तन आ रहा है। पवित्रता, सुख, शांति। हम खुद भी सुख शांति की प्राप्ति करते हैं, और हमारे साथ की दूसरी आत्माओं को भी सुख शांति की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए ये बाबा पॉइंट हमें अलग अलग तरीके से समझाने देते हैं, ताकि हम आगे समझा सकें, और पहले स्वयं में धारण करना है तभी समझा पाएंगे। स्वयं कल्याण के बाद विश्व कल्याण है। पहले विश्व कल्याण नहीं, हम दूसरों को पहले नहीं बदल सकते हैं। हमें सिर्फ अपने को ही बदलना है। दूसरे को, जैसे बाबा आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, कोई बच्चा बदलता है नहीं बदलता है। बाबा ये नहीं कहते कोई फोर्सफुली या कोई डंडा मारते हैं। जो पाए, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे ही हमें आगे सिर्फ बताना होता है, मैसेज देना होता है। चाहे वो ज्ञान में चले चाहे नहीं चल रहे, और चाहे वो ज्ञान में चल रहा है तब भी वो बात को नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं। सिर्फ समझानी देनी। और वो भी रोज रोज नहीं, बस एक दो बार मोटी मोटी समझानी दे दी। हाँ, वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो हमें जरूर उसकी मदद करें। फिर वरदान में भी बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। तो होली, इसकी हंस की विशेषता है, एक तो निर्णय शक्ति की, और एक रतन चुगने की। तो हमें क्या करना है, हम होली अंश कहता है बाबा हमको, इसलिए कहता है। एक तो हम ये ज्ञान रतन रोज सुनते हैं, धारण करते हैं, चुगते हैं। तो ये हंस हो गए। एक समर्थ और व्यर्थ जो संकल्प चल रहे हैं, उनको अलग अलग करना। तो वो अपनी निर्णय शक्ति से दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो हमें क्या करना है, समर्थ संकल्पों को धारण कर लेना है, और व्यर्थ को छोड़ देना है। इसलिए बाबा इन दो क्वालिटी की वजह से हमको होली हंस कहता है, पवित्र हंस। तो जो व्यर्थ संकल्प है वो पानी के समान है, और जो समर्थ संकल्प है वो दूध के समान है। तो व्यर्थ को सदा सदा के लिए समाप्त करना है। जिस दिन हमारा व्यर्थ समाप्त हो गया, हमारी प्राप्तियां अनंत हो जाएंगी। बाबा की याद ठहरने लग जाएगी। ज्ञान रत्नों को धारण करना आसान हो जाएगा। जो परिस्थिति हम कहते हैं कि आती रहती हैं, वो आना बंद हो जाएंगी। इसलिए अनेकों, वो होगा कब, मेन फोकस वही, अपने को आत्मा समझना है, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझना है। इसके अलावा और कोई तरीका, और तो फिर हैं बहुत सारे तरीके, वो लंबे प्रोसेस है सब। वो हो गया कि जैसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी बाधाएं आई, उनको हटाते रहे हटाते रहे हटाते रहे, और एक बाबा कहते हैं हाई जंप ले लो। तो आत्मा का अभ्यास हो गया हाई जंप वाला। उससे व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, हम अपनी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। होली हंस जल्दी बन जाएंगे। तो जब होली हंस बनेंगे और ये व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, तो इन ज्ञान रत्नों का मनन चलता रहेगा, और हम आत्मा इन ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजय आते। तो श्रेष्ठ पोजीशन कौन सी, वही आत्मिक स्थिति। उस श्रेष्ठ पोजीशन में टिकने के बाद कोई अपोजिशन हो ही नहीं सकता। अगर हो भी जाता है तो वो समाप्त हुआ पड़ा है। विजय निश्चित है। किसी भी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा की हमेशा ही विजय निश्चित है। कभी कभी नहीं, सदा ही विजयी है वो आत्मा, सदा ही। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का।